श्रेष्ठता का आवास कहाँ है? साधारणतः जब भी हम सोचते हैं कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो हम सोचते हैं उसके पद के कारण, उसके धन के कारण, उसके यश के कारण। लेकिन सदा ही हमारे कारण उस व्यक्ति के बाहर होते हैं। यदि पद छिन भी जाए, यश छिन भी जाए, तो इस व्यक्ति की श्रेष्ठता भी छिन जाती है। लाओ त्से कहता है, जो श्रेष्ठता छिन सके उसे हम श्रेष्ठता ना कहेंगे। और जो श्रेष्ठता किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर करती है, वह उस वस्तु की श्रेष्ठता होगी, व्यक्ति की नहीं। अगर मेरे पास धन है इसलिए श्रेष्ठ हूँ, तो वह श्रेष्ठता धन की है, मेरी नहीं। मेरे पास पद है, वह श्रेष्ठता पद की है, मेरी नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ भी हो जिसके कारण मैं श्रेष्ठ हूँ, तो वह मेरी श्रेष्ठता नहीं है। अकारण ही अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। लाओ त्से ये कहता है कि श्रेष्ठता व्यक्ति की निजता में होती है, उसकी उपलब्धियों में नहीं, उसके स्वभाव में नहीं। उसके पास क्या है इसमें नहीं, क्या वह है इसमें है। उसके पोजीशन में नहीं, उसकी संपदाओं में नहीं, स्वयं उसमें ही श्रेष्ठता निवास करती है। लेकिन इस श्रेष्ठता को नापने का हमारे पास क्या उपाय है? धन को हम नाप सकते हैं कितना है, पद की ऊंचाई नापी जा सकती है, त्याग कितना किया नापा जा सकता है, ज्ञान कितना है प्रमाण पत्र हो सकते हैं, सम्मान कितना है लोगों से पूछा जा सकता है, आदमी भला है या बुरा है गवाह खोजे जा सकते हैं। लेकिन निजता की श्रेष्ठता के लिए क्या होगा प्रमाण? अगर कोई बाहरी कारण से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता और नहीं होता है, लाओ त्से ठीक कहता है, सच तो यह है कि जो लोग बाहर खोजते हैं श्रेष्ठता को, वो निकृष्ट लोग होते हैं। जब कोई व्यक्ति धन में अपनी श्रेष्ठता खोजता है तो एक बात तो तय हो जाती है कि स्वयं में श्रेष्ठता उसे नहीं मिलती है। जब कोई राजनीतिक पद में खोजता है तो एक बात तय हो जाती है कि निजी की मनुष्यता में उसे श्रेष्ठता नहीं मिलती है। श्रेष्ठता जब भी कोई बाहर खोजता है तो भीतर उसे श्रेष्ठता से विपरीत अनुभव हो रहा है, इसकी खबर देता है। पश्चिम के एक बहुत बड़े मनस्विद एडलर ने इस सदी में ठीक लाओ त्से को परिपूर्ण करने वाला, सब्स्टिट्यूट करने वाला सिद्धांत पश्चिम को दिया है। और वह यह है, जो लोग भी सुपीरियर होने की चेष्टा करते हैं वे भीतर से इन्फीरियर होते हैं। जो लोग भी श्रेष्ठता की खोज करते हैं वे भीतर में हीनता से पीड़ित होते हैं। और इसलिए बहुत मज़े की बात घटती है कि अक्सर जिन लोगों को हीनता का भाव बहुत गहन होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भारी होता है, वे कोई ना कोई पद, कोई ना कोई धन, कोई ना कोई यश उपलब्ध करके ही मानते हैं, क्योंकि वे बिना सिद्ध किए नहीं मान सकते कि वह श्रेष्ठ नहीं है। वे भी श्रेष्ठ हैं और उनके पास एक ही उपाय है, आपकी आंखों में जो दिखाई पड़ सके। मैंने एक मजाक सुना है कि एडलर को मानने वाला एक बड़ा मनोवैज्ञानिक एक राजधानी में व्याख्यान करता है। वह कहता है कि जो लोग भीतर से दरिद्र होते हैं वे लोग धन की खोज करते हैं और धनी हो जाते हैं। जो लोग भीतर से कमज़ोर होते हैं, भयभीत होते हैं, डरपोक होते हैं, वे अक्सर बहादुरी की खोज करते हैं और बड़े बहादुर भी हो जाते हैं। जो लोग हीन होते हैं वे श्रेष्ठता की खोज करते हैं। नसरुद्दीन भी उस सभा में मौजूद था। उसने खड़े होकर पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ, क्या वे लोग जो मनोवैज्ञानिक हैं मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, दोज हु आर साइकोलॉजिस्ट आर दे मेंटली इन्फीरियर? जो लोग मन पर ही अपनी सारी प्रतिष्ठा को निर्भर कर देते हैं, क्या वे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं? इस बात की संभावना है, यह मजाक ही नहीं, इस बात की संभावना भी है। इस बात की संभावना है कि जो लोग दूसरों के मनों के संबंध में जानने को बहुत आतुर होते हैं,
भीतर इनके मन में भी कोई पीड़ा और ग्लानि का भाव बहुत होता है। असल में हम जो भी बाहर करने जाते हैं उसके कारण कहीं हमारे भीतर ही होते हैं। लाओ त्से कहता है, श्रेष्ठता निजता में होती है, स्वयं में होती है, स्वभाव में होती है। पर उस श्रेष्ठता को हम जानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या है? क्योंकि यह जिसको हम अब तक श्रेष्ठता कहते रहे हैं, इसकी तो पहचान है, लेकिन वह पहचान लाओ त्से की दृष्टि से सिर्फ इस व्यक्ति को भीतरहीन सिद्ध करती है, श्रेष्ठ सिद्ध नहीं करती। लाओ त्से कहता है, उसकी पहचान है दी हाइप्स एक्लिसेंस इज लाइक डेप्थ ऑफ वाटर। उसकी यह पहचान है कि वह जो परम श्रेष्ठ है वह पानी के स्वभाव जैसी होती है। पानी का स्वभाव यह है कि वह बिना किसी प्रयास के निम्नतम स्थान में प्रवेश कर जाता है। बिना किसी प्रयास के अनायास ही स्वभाव ही उसका ऐसा है कि वह नीचे की तरफ बहता है। आप पहाड़ पर छोड़ दें, थोड़े ही दिन में आप उसे घाटी में पाएंगे। इस घाटी तक पहुंचने के लिए उसे कोई प्रयास चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसके लिए वह सोचता भी नहीं, इसके लिए वह अपने को समझाता भी नहीं, इसके लिए वह साधना भी नहीं करता, तब भी नहीं करता, अपने मन को भी नहीं मारता। बस यह उसका स्वभाव है कि जहाँ गड्ढा हो, नीचा हो स्थान, वहीं वह प्रवेश कर जाता है। अगर उस गड्ढे से भी नीचा गड्ढा उसे मिल जाए तो तत्काल उसमें प्रवेश कर जाता है। लाओ त्से कहता है, जो परम श्रेष्ठता है वह जल के सदृश होता है। श्रेष्ठतम व्यक्ति गड्ढे खोज लेता है, शिखर नहीं खोजता। क्यों? यह लक्षण बहुत अजीब मालूम पड़ता है और इससे बेहतर लक्षण 2500 साल में फिर नहीं बताया जा सका। लाओ त्से ने जो लक्षण बताया है वह परम रेखा हो गई, अल्टीमेट। उसके बाद फिर कोई लक्षण नहीं खोजा जा सका। इससे बेहतर क्या बात है? इसे अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो समझ में आ जाएगा। हीन आदमी प्रयास करता है ऊंचे स्थान की तरफ जाने का। हीन आदमी को मौका मिले ऊपर चढ़ने का तो छोड़ेगा नहीं, मौका ना भी मिले तो भी जद्दोजहद करता है। उसका पूरा जीवन एक ही कोशिश में होता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। वह आयाम कोई भी हो, धन का, यश का, पद का, ज्ञान का, त्याग का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर वह आयाम अंत में यह भी हो सकता है कि निकृष्ट और हीन आदमी यह कहे कि मैं बिना ईश्वर को पाए तृप्त नहीं होऊंगा। जब तक मैं घोषणा न करूं अहम ब्रह्मास्मि की, तब तक मेरी तृप्ति नहीं है। लाओ त्से के हिसाब से अपने को ईश्वर की अंतिम स्थिति तक पहुंचाने की जो आकांक्षा है वह आकांक्षा विपरीत है जल के स्वभाव के। उसे हम ऐसा समझ लें कि वह अग्नि का स्वभाव है। उदाहरण के लिए, अग्नि ऊपर की तरफ भागती है, उसे कितना ही दबाओ वह छूटते ही ऊपर की तरफ भागती है। अग्नि नीचे की तरफ नहीं जाती। अगर हम दिए को उल्टा भी कर दें तो दिया उल्टा हो जाता है, लेकिन ज्योति उल्टी होकर ऊपर की तरफ भागने लगती है। बुझ जाए भला, लेकिन ज्योति नीचे की तरफ जाने को राजी नहीं होती। उसे अगर नीचे की तरफ ले जाना हो तो बड़े प्रयास की ज़रूरत है, उसे बहुत दबाना पड़ेगा। अगर अहंकार को नीचे की तरफ ले जाना हो तो बड़े प्रयास की ज़रूरत है, लेकिन जल नीचे की तरफ सहजता से जाता है। अगर उसे ऊपर की तरफ ले जाना हो तो बड़े प्रयास करने की ज़रूरत है, कुछ पंपिंग का इंतज़ाम करना पड़े, मशीनें लगानी पड़े, तब हम उसे ऊपर चढ़ा सकते हैं। फिर भी मौका पाते ही पानी नीचे भाग आएगा। यह नीचे की तरफ जाने की बात को लाओ त्से श्रेष्ठता का परम लक्षण कहता है, क्योंकि नीचे जाने की वही राजी हो सकता है जिसकी श्रेष्ठता इतनी सुनिश्चित है कि नीचे जाने से नष्ट नहीं होती। ऊपर वही जाने को उत्सुक होता है जिसे पता है कि अगर वह नीचे रहा तो निकृष्ट समझा जाएगा, वह खुद भी अपने को निकृष्ट समझेगा। ऊपर पहुँचे जाए तो दूसरे भी उसे श्रेष्ठ समझेंगे और दूसरों की आवाज़ सुनकर वह भी अपने को श्रेष्ठ समझने की व्यवस्था बना पाएगा। भीतर जो निकृष्टता का भाव है वो ऊपर की तरफ जाने की प्रेरणा देता है। भीतर अगर श्रेष्ठता हो तो आदमी पीछे नीचे गड्ढे में समा जाना चाहता है। क्यों? आखिर यह गड्ढे में अनायास उतर जाने की भीतर
जाने की बात क्या है? यह इसीलिए है कि वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, वहाँ जाने को कोई राज़ी ही नहीं है। सुना है मैंने कि एक नए आदमी ने नसरुद्दीन से उसके गांव में निवास के लिए पूछा और कहा कि मैं तुम्हारे गांव में आकर बहुत ईमानदारी से धंधा करना चाहता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा, तुम बिल्कुल आ जाओ, देर इज़ नो कंपटीशन। अगर ईमानदारी से धंधा करना है तो बिल्कुल आ जाओ, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि सभी धंधे वाले बेईमान हैं। तुम मज़े से आ जाओ, कोई झगड़ा नहीं है, हम सभी खुश होंगे, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। लाओ त्से कहता है कि वह जो श्रेष्ठता है आंतरिक, वह उस जगह खड़ी हो जाती है जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, और संघर्ष अंतिम स्थिति पर निर्भर है। बाकी सब स्थितियों पर है। इसलिए श्रेष्ठता अंतिम को खोज लेती है, वह उसकी सुरक्षा का कवच है। लाओ त्से के पीछे चीन का सम्राट वर्षों तक पड़ा रहा कि वह वजीर हो जाए। उस जैसा ज्ञानी आदमी खोजना मुश्किल था। सिर्फ उसके वजीर होने की स्वीकृति से सम्राट की प्रतिष्ठा में 1000 चांद जुड़ जाते। लाओ त्से के पीछे उसके वजीर घूमते रहे। जहाँ जहाँ लाओ त्से को पता चले कि उसे पता लगाते लोग आ रहे हैं, वह इस गांव से विदा हो जाए। गांव में जब वजीर पहुँचे, वो पूछें तो कहें कि रात को ही लाओ त्से यहाँ से चल पड़ा। बमुश्किल लाओ त्से को पकड़ पाए। एक नदी किनारे वह बैठा था और मछलियाँ मार रहा था। वजीर ने हाथ पैर जोड़े और कहा कि तुम पागल हो, तुम हमसे पसते फिरते हो और तुम्हें पता ही नहीं कि हम तुम्हें किस लिए खोज रहे हैं। सम्राट ने आदेश दिया है कि तुम्हें परम सम्मान दे के पद पर बिठाया जाए। तुम राष्ट्र के बड़े वजीर हो जाओ। लाओ त्से चुपचाप बैठा रहा। उस वजीर ने समझा कि शायद उसने सुना नहीं। उसने उसे हिलाया और कहा कि हम तुमसे क्या कह रहे हैं, तुमने सुना? पास में ही एक गड्ढे में कीचड़ में कोई लौट रहा था। लाओ त्से ने कहा, देखो उस गड्ढे को, उसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? कीचड़ है। गड्ढे में कोई हलन चलन है? वजीर और उनके साथी गड्ढे के पास गए। देखा एक कछुआ कीचड़ में लौटता है। उन्होंने कहा, एक कछुआ कीचड़ में लौट रहा है। लाओ त्से ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे राजमहल में एक सोने से मढ़ा हुआ कछुआ है। वह चीन का, उस समय के सम्राट का राज्य चिन्ह था, और मैंने सुना है कि हर वर्ष के प्रथम दिन पर उसकी पूजा होती है और लाखों रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा, तुमने ठीक सुना है। लाओ त्से ने कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, अगर तुम इस कीचड़ में लौटते हुए प्राणी से कहो, कछुए से कहो कि चल हम तुझे राजमहल में बिठा करके सोने में से मढ़ कर रख देंगे और हर वर्ष तेरी पूजा होगी, तो ये राजमहल जाना पसंद करेगा या इसी गड्ढे कीचड़ में लौटना पसंद करेगा? उस वजीर ने कहा कि अगर ये पागल होगा तो राजमहल में सोने में मरने को राजी होगा, क्योंकि वह मौत है। वह पूजा तो मिलेगी लेकिन मर कर मिलेगी। सोना तो मरा जाएगा लेकिन भीतर से प्राण उड़ जाएंगे। अगर इस कछुए में थोड़ी सी भी समझ है तो यह अपनी कीचड़ में लुटना पसंद करेगा। लाओ त्से ने कहा, मुझ में कम से कम इस कछुए के बराबर समझ तो है। तुम जाओ, मेरी कीचड़ भली, सोने में मुझे मत मढ़ो, क्योंकि मढ़कर तुम मुझे मार डालोगे।